बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले जो फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बाहर आके चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बड़ा मुतालबा इमरान खान साहब ने किया और वो बड़ा मुतालबा ये है कि बंद लिफाफा खोलो। ये जो बंद लिफाफा है ये वो मामला है जो बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में तय पाया था। इसको ज़रा आप समझें, ये करप्शन का मामला नहीं है, हुकूमत इस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान की या उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर 1 रुपया नहीं गया, ना उन्होंने इसमें से एक धेला भी लिया है। और मलिक रियाज ने बेशुमार पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम किए हैं चैरिटी के। अब आप उसको अच्छा समझें, बुरा समझें, नीयत समझें, बदनीयती समझें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। लेकिन मलिक रियाज ने फौज के साथ भी किया है, हुकूमतों के साथ भी किया है, शख्सियात के साथ भी किया है, इदारों के साथ भी किया है, खुद भी किया है। वैसा ही मलिक रियाज का एक प्रोजेक्ट ये भी है और यहां पे उसने अपनी ज़मीन डोनेट की थी और उसके बाद दूसरा मामला आया था। अब ज़रा समझे कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, उसके और मलिक रियाज के बीच में एक चीज़ तय पाती है और नौबत इसलिए आती है कि मलिक रियाज का बेटा नवाज शरीफ के बेटे से दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो वहां उनके कान खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो वहां पे जब पैसे को चेक किया जाता है तो वो कहते हैं जी मशकूक ट्रांजैक्शन है, जो पैसा दुबई से आया। अब मशकूक ट्रांजैक्शन का जब मामला होता है तो मलिक रियाज उनके साथ डील शुरू करते हैं। तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मलिक रियाज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी मैं पैसा वापस पाकिस्तान ले जाता हूं, आप जो है वो इस मामले को यहीं पे रोकते हैं। अब मलिक रियाज के ये मामला रोकने की वजह से नवाज शरीफ के बेटे को भी फायदा हो जाता है, यानी किसी सवाल जवाब की और गुंजाइश नहीं रहती। नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में बंद लिफाफे में तय हो जाती है चीजें और वो पहुंच जाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे, या तो ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट वापस मंगवा लेती कि ठीक है जी आप दोनों का जो मायदा हो गया हम तस्लीम कर लेते हैं, ये पैसा पाकिस्तान को आप वापस पहुंचा दें या मलिक रियाज को पाकिस्तान में वापस आने दें। मलिक रियाज ने ये कह दिया कि जनाब ये पैसा वापस आएगा पाकिस्तान में तो मेरे ऊपर जो जुर्माना आया था मैं वो अदा कर दूंगा, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे जिम्मे डाले हुए मैं वो पैसे अदा कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपने केस करना है तो आप केस कर लें। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत केस करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान में और बरतानिया में केस लड़ना पड़ना था, फिर उसके जीतने और हारने के इम्कान भी थे, उसके ऊपर खर्चा भी होना था। और पहले भी कुछ $100 मिलियन पाकिस्तान जो है वो इसमें पैसा खपा चुका है बकौल इमरान खान साहब के। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपको पसंद नहीं है ये डील, ये पैसा वापस आया और वापस आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया, अगर आपको ये डील पसंद नहीं है तो खोलो फिर थैला। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ उस लिफाफे को खोलता ही नहीं है। काकड़ की हुकूमत आती है वो भी नहीं खोलता, अभी फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है। यानी उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर, जो एग्रीमेंट मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन हुआ, उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर इस केस का फैसला कैसे आ सकता है? एक बड़ा सवाल यह है। और अगर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाना है तो गवर्नमेंट खाली वजीर आजम नहीं होता, यह फैसला कैबिनेट का था और कैबिनेट में इतने सारे वजीर थे, उनमें से किसी को भी नहीं पूछा गया, किसी एक को भी फिक्स नहीं किया गया। और इमरान खान की बेगम जिनका कैबिनेट से कोई ताल्लुक नहीं था उनको जनाब इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। अब ये इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप इसको चेक कर लें और इसको लिफाफे को खोलें। अब ये हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये इसी तरह वहां पे होगा। हाई कोर्ट में जल्दी जल्दी 2 जजेस जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तब तक इमरान खान के खिलाफ अल कादर यूनिवर्सिटी वाला फैसला नहीं आने देगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस नहीं पहुंचा दिए जाते। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर जजेस बकौल सहाफियों के वो